हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सहयोग सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा हो। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। सॉरी गाइस। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बट मैसेज करें, कॉल पे बात बाद में हो ही जाएगी, और पे पहले करें, टाइम कम लें प्लीज़, हैं? ठीक है ना? 15-20 मिनट इनफ होता है, और ज़्यादा टाइम लेंगे तो आपको चार्ज भी फिर ज़्यादा ही करना होगा। वैसे मैंने पेमेंट श्रद्धा अनुसार रखी हुई है ना? तो चलिए, तो फिर देखते हैं। प्लीज मास्टर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कार्ड क्यों है? थैंक यू। वाओ, यूनिवर्स को थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो भाई, लोगों की जालसाजी वाली नज़र है आप पर, बहुत बुरी तरह से चारों तरफ से घेर रखा है। आपको पता भी नहीं है कि आपके ऊपर कितनी नज़रें हैं। आपके हर मोमेंट पे नज़र रखना चाहते हैं, आपको घात पहुंचाना चाहते हैं, आपको वही पहले वाली पीड़ा देना चाहते हैं जो पहले थी आपकी पीड़ा। लेकिन आपकी इंट्यूशन भी कम नहीं है, आपको सब पता है कौन क्या कर रहा है। क्या बात है। जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान, मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नज़र मेरी जान, मुझे खबर है। आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत ही जद्दोजहद कर रहे हैं आपके दुश्मन। आपकी ग्रोथ रुक जाए, आप पहले की तरह दर्द से कर्राते रहे, हर काम आपका, मतलब सभी काम बिगड़ जाए, एक भी काम ना बने आपका, आप माथे पीट पीट के रोए और वो ऐश करें, लेकिन नामुमकिन है। अभी मैं दिखाऊंगी, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि शत्रुओं के कैसे प्याज काट रहे हैं आप, क्योंकि आपने काफ़ी अपने ऊपर काम किया है, सब्र किया है। एक जैसे बीज को बो के और इंतज़ार करते हैं, तो वो इंतज़ार का फल क्यों नहीं मिलेगा? सींचा आपने, मेहनत आपने की, उसको धूप छाया से आपने बचाया, तो फिर भाई आपको ही मिलेगा ना। आपकी जीत को कौन रोक सकता है? आपको चाहते तो हैं कंफ्यूजन में डाल दिया जाए, लेकिन आपकी जीत निश्चित है। क्या बात है। 9 ऑफ पेंटिकल। कोई कार्य कर रहे हैं ना आप, कोई भी कार्य है आपका, कोई बिजनेस है, जॉब है, छोटा काम है, मोटा काम है, जो भी है, आपका ग्रोथ पकड़ेगा, और अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा, और ज़्यादा आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। जबकि दुश्मन की यहाँ पर बहुत बुरी नज़र है, बहुत बुरा करना चाहते हैं। अभी दिखाती हूँ, ये देखिए, चारों तरफ से आप पर नज़र है, चारों तरफ से आपसे खबरें ली जा रही है आपकी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, इनको ये भी पता है आपको खबर लग जाती है। तो आपकी शक्ति को जानना चाहते हैं, आपके
ऊपर क्या है ऐसा जो कि मतलब हम जो कर रहे हैं वो आप पर चल नहीं रहा, यानी स्पेल कर रहे हैं। आपके शत्रु आप पर स्पेल कर रहे हैं और बहुत बड़ा नुकसान देने के लिए, बहुत बड़ी चोट देने के लिए आपको नुकसान कर रहे हैं। आपको फिजिकल नहीं लड़ना, जैसे कि सामने आके नहीं लड़ना चाहते, लेकिन पीछे से जो उन्होंने कर रखा है ना, बहुत गलत कर रहे हैं वो अपनी अगत में कांटे बो रहे हैं। आपका तो कुछ नहीं जा रहा, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर करो क्या करना है, नज़रें रखो, कुछ भी करो, शायरी करो, कुछ भी करो, लेकिन आपने अपना बैलेंस बाखूबी बना रखा है। यहाँ पर आपको ऐसे देखना चाहते हैं क्योंकि ये वक्त उन्होंने पहले दिया है आपको। दर बिदर की ठोकरें खाते रहे आप, बीमारी से जूझते रहे, घर में भी कले कलेश क्यों नहीं होगा जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं। तो भूख प्यास से बिलखता हुआ इंसान आपस में ही लड़ता है, घर में शांति खराब होती है। तो ये सब कुछ आप झेल चुके हैं। आपने अपने घर का बुरे से बुरा हाल मतलब बर्दाश्त किया है। तो अब ये वक्त जो वो चाहते हैं कि ऐसे ही रहे, ईश्वर तो नहीं चाहते ना, यूनिवर्स तो नहीं चाहते ना। यूनिवर्स ने आपके ग्रोथ के रास्ते खोल दिए हैं। आपके नए नए रिश्ते बनेंगे, ईमानदारी के सच्चे अच्छे रिश्ते बनेंगे, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, आपकी नेक नीति के साथ है, आपकी सच्चाई के साथ है, आपकी ईमानदारी के साथ है। जब इंसान सच्चे रास्ते पे चलेगा तो भाई कठिनाई तो आती है, श्री राम के उसमें आई थी। तो आपको भी हमें भी सबको झेलनी है। तो यहाँ पर देखो, बहुत लोगों ने आपको पीड़ा दी, एक ने नहीं, बहुत लोगों ने। आपको कोई भी अच्छे नहीं मिले, आपको पीछे से वार किया गया, हर काम पीछे से किए गए हैं। कोई आपके हक का था कुछ, वो भी पीछे से लिया गया है। और जो भी मतलब आपके साथ बीतता है, हुआ है ना, वो बीता हुआ कर, ये आज है आपका आज है। मदरली नेचर सबका काम भला करने वाला, तो उस इंसान का कैसे बुरा हो जाएगा। हो सकता है आपकी किस्मत में लव भी हो, पहले ना हो, अब है। अब आपकी किस्मत में प्यार है, अब आपके नसीब में धन धान्य है, अब आपकी किस्मत में अबंडेंस है। अब तो आपकी उंगली पे लोग नाचेंगे, उंगलियों पे नचाएंगे अब लोगों को, क्योंकि ऐसी जादू की छड़ी है आपके पास, कोई चालबाजी की नहीं है, सच्चाई ईमानदारी की, सबके काम आने की, सबके पीड़ा को समझने की, सबके साथ अपनी समझ की अच्छी बातें करते हैं आप, ज्ञान बांटते हैं, यानी ज्ञान की बातें हैं आपके पास, ज्ञान है आपके पास, बहुत कुछ है। अगर कोई चलो देखते हैं। तो अब आप धन पे काम कर रहे हैं, देखिए। और मैं अपने टैरो सिखाने वाले लोगों को भी बताऊंगी। देखिए, मैंने इसके साथ रीड किया है इसको, ठीक है। ये पहला कार्ड था, ये इसके नीचे ऐसे था, है। तो ये पहले की पीड़ा है और अभी जो है अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं। अब आप अपने धन को देख रहे हैं, अब आप अपनी सफलता की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि फालतू लोगों के पास अब आपको टाइम नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप आया है। अब आप फालतू लोगों को मनोरंजन का साधन नहीं बनना चाहते। आपने एक बाउंड्री बना ली है, आप सिर्फ अपनी कामयाबी को चाहते हैं, अपने नाम अपनी शोहरत कमाना चाहते हैं, ना कि कोई प्रेम पर्सन हो या कोई रिश्ते हो, किसी को भी अपना इमोशन नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि आपको इसके नीचे अभी एक मिनट ऐसे करके रीड करना है, ठीक है। ये कब का है जैसे, अब ये इमोशन मतलब बंद कर लिए है, अब दिखाना नहीं चाहते, मुंह फेर लिया है लोगों से आपने, अब मुंह फेर लिया है। आप कोई मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं। ये क्यों मुंह फेर लिया, क्योंकि आपका हक, जिसके हकदार आप थे,
वो 3rd% खाता रहा। चाहे ये धन हो, चाहे ये हस्बैंड किसी को आपका हक देते रहे किसी और से प्यार करके, हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन किसी और से शादी कर चुके हों। तो ये देखो एनर्जी जो आती है ना, हम रीड करते हैं तो वो अपने अपने हिसाब से कनेक्ट करें। क्या आपकी ऐसी सिचुएशन है? और ज़बरदस्ती ना करें कि ये मुझसे कनेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने झेली है, ये सब सहा है, आपने बर्दाश्त किया, आपने सब्र किया है, तो उसी की जीत का डंका अब आपके नाम का बज रहा है। अब जो शुरुआत करेंगे आप, वो एकदम सक्षम होगी। कन्फ्यूजन नहीं पालना है। कन्फ्यूजन पालने से, ये कन्फ्यूजन जो पालेंगे ना आप, इससे आपके रास्ते रुकेंगे, इससे आपका ग्रोथ रुक जाएगा। अगर आप कन्फ्यूजन पालेंगे तो फिर से उसी साइकिल को रिपीट करेंगे जो साइकिल आपकी पहले चलती आई है, पीड़ा की, दर्द की, धोखे की, गद्दारी की, मकारी की। क्योंकि उन लोगों को फिर आप ग्रैब कर रहे हैं, अपनी तरफ पकड़ रहे हैं, अपने चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अब कन्फ्यूजन नहीं रहना, पॉजिटिव रहना, क्योंकि भाग्य उदय हो चुका है, आपकी जीत हो चुकी है। आप जो लड़ाई लड़ रहे थे ना, उसमें आपकी जीत हुई है, उसमें आपकी जीत हुई है। आपने जो सब्र किया उसका फल मिल रहा है, आपकी तरफ पैसा आ रहा है, लेकिन नेगेटिविटी नहीं रखनी है। और ये थोड़ा ऐसा चल रहा है, आपका मन ठीक नहीं है, मन नहीं लगता है आपका, कहीं बेचैनी सी रहती है। तो ये वो थोड़ी नेगेटिविटी भेज रहे हैं, उसकी वजह से आपको थोड़ी बेचैनी हो रही है। तो आपकी अपनी एनर्जी को वो क्या करें आप, ठीक है? मतलब अपनी ऑरा को वो क्या करें पॉजिटिव। कैसे होगा आपका ऑरा पॉजिटिव? वीरवार को नहीं, ठीक है? वीरवार को नहीं करना, गुरुवार को नहीं करना, आपको नमक से नहीं नहाना। बाकी दिन आप नमक से नहाएं। और डे बाय तो कोई नहीं कर सकता, बट और ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस हो, आपको बेचैनी हो रही है या मन नहीं लग रहा, क्योंकि आपके ना चक्रा पे भी वो अटैक कर रहे हैं, आपके चक्रा बैलेंस में नहीं है, आपके ऊपर के चक्रा बैलेंस में नहीं है। हार्ट चक्रा नहीं बैलेंस में है, थर्ड चक्रा बैलेंस में नहीं है, थर्ड चक्रा बैलेंस में नहीं है, ऊपर के चारों चक्र आपके बैलेंस में नहीं है, नीचे के हैं, ठीक है? तो थोड़ा मेडिटेशन और बढ़ाएं, हैं? पूजा पाठ में कई बार नेगेटिविटी इतनी हो जाती है कि हमारा ध्यान में भी मन नहीं लगता, पूजा में भी मन नहीं लगता, और मुझे वही सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि रुकावटें जब आती है ना चारों तरफ से, तो इंसान को बेचैनी होती है, तो वही हो रही है। और ये 15 दिन तक थोड़ा सा दिक्कत देगी, फिर ठीक हो जाएगी, ठीक है? मेडिटेशन में ध्यान दे, मैं कह रही हूँ ना, डेविल आया है, ये रुकावटें डाल रहा है, ये डेविल। कुछ है आपका, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, बिल्कुल भाई। कोई बेईमान है, लुटेरे हैं आपके जीवन में। रिश्तों में ही चोर उचक्के मिलते हैं, हम कह देते हैं चोर आया था गली में, चोर आया था यहाँ पे। तो चोर अंदर के बहुत बड़े डकैत होते हैं, जिनको हम जानते हुए भी सजा नहीं दे पाते हैं, ठीक है? आपने बहुत टॉक्सिक रिश्ते ढोए हैं, आपके आसपास चोर उचक्कों की कमी नहीं है, चीटरों की कमी नहीं है। आपका बैलेंस वो बिगाड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे।
ये कोई शुगर कोटिंग नहीं है, डेविल है आपकी ज़िंदगी में, डेविल है। लालची लोग हैं, उसको हाय लगी हुई है कि मुझे सब मिल जाए, मेरे पास सब रहे। आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें डाल रहे हैं, बहुत सारे बंधन डाल रहे हैं। और ये देखो यहाँ पर बातें हो रही हैं कि इस पे हो क्यों नहीं रहा है, हम जो स्पेल कर रहे हैं वो हो क्यों नहीं रहा है। ये देखिए, ये कोई बड़ा मतलब पावरफुल व्यक्ति है। देखो पैसा होता है ना जिसके पास, वो पावरफुल ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये बड़ा हरामी व्यक्ति है, लेकिन इसकी चलेगी तभी ना जस्टिस। आपके लिए जस्टिस है, आपका इंसाफ होके रहेगा, आपको अपने हक के का मिल के रहेगा। यूनिवर्स आपके साथ है तो फिर क्या बात है। आर्कएंजल आपके साथ है, यूनिवर्स की तरफ से ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस के आप मालिक बन रहे हैं, तो फिर चिंता नहीं करनी है। कुछ भी करें आपके दुश्मन, आपको चिंता नहीं करनी है। दुश्मन कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हम हैं ना इस काबिल, जो लोग जल जल के भुन रहे हैं, है ना। चलिए फिर मिलेंगे बाकी।